जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी जानकारी मैं आज आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारी ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित होती है, क्योंकि हम राशि के बारे में बात करते हैं, राशि से ग्रहों के गोचर के बारे में बात करते हैं। और आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा कि भाग्य विधाता का उदय होना, भाग्य के देवता का उदय होना और स्वयं नक्षत्रीय चाल। अभी अभी रिसेंटली बृहस्पति का उदय हुआ है, यानी बृहस्पति उदय से अस्त से उदय की तरफ चल दिए। और ये ज्योतिष का बड़ा साधारण नियम है, जो भी ग्रह सूर्य के पास जाता है वो अस्त हो जाता है। अस्त होता है तो वो अपने कारकत्वों की हानि कर देता है या अपने कारकत्व खो देता है, या एग्जैक्टली वो जिस चीज को बांटता है या जिस चीज को वो देने वाला होता है उसको वो देने में प्रॉब्लम होती है। अब बृहस्पति को सीधा सीधा अगर हम जोड़ें तो धन से यानी फाइनेंस से उसको जोड़ा गया, और काल पुरुष में इसको भाग्य का स्वामी भी माना जाता है। इसलिए बृहस्पति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। और जब ये अस्त हो जाता है तो इसकी आभाव में कमी आती है, इसकी रश्मियां हम तक नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं उस दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बृहस्पति तो उदय हो चुके हैं, और उदय होते ही ये बृहस्पति अगर देखें तो अब अपने स्वयं नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। यानी अच्छी बात क्या हुई कि अस्त से उदय हुए, उदय होते ही इनको एक ऐसा नक्षत्र मिला, वो है पुनर्वसु नक्षत्र, जो इनका स्वयं का नक्षत्र है। 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक अब जो बृहस्पति हैं वो लगातार पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इस पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिथुन राशि में होते हैं और एक चरण इसका कर्क राशि में होता है, जहां पर बृहस्पति उच्च के भी माने जाते हैं। यानी लगभग 300 दिनों तक अब जो बृहस्पति हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी पहली पॉजिटिविटी उदय होना, दूसरी पॉजिटिविटी अब पुनर्वसु नक्षत्र में जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर देखें तो बृहस्पति की ये 2 राशियां हैं और बृहस्पति 11वें घर में चल रहे हैं। यानी अपनी दोनों राशियों से बृहस्पति का केंद्र में जाना एक पॉजिटिव संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही पॉजिटिव संकेत यहां से बृहस्पति अपने घर को भी देख रहा है, ये भी पॉजिटिव है। और ये बृहस्पति एकादश भाव के अंदर है, और एकादश भाव एक लाभ का भाव है, इसलिए हम बृहस्पति की पॉजिटिविटी तो लगातार यहां देख ही रहे हैं। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बृहस्पति ग्रह हैं ये पुनर्वसु नक्षत्र में आखिर करते क्या है, क्योंकि यही आज का खास टॉपिक है। आज की जो खास स्थितियां वो यही है कि बृहस्पति जब उदय से की तरफ चलेंगे, आगे अस्त से उदय की तरफ जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी विस्तार से जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार बने हैं आज और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, विशेष तौर पर वर्ग कुंडलियों द्वारा अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का अध्ययन हो जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन होगा। अब बृहस्पति पहुंच गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, क्योंकि 13 अगस्त आई और पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंच गए। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होता है तो उसको गुरु की महादशा मिलती है। यानी बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कुंडली में ग्रह या तो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं या उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। दूसरी चीज, अगर आपको गुरु की महादशा चल रही है तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो बृहस्पति है वो अपने खुद के नक्षत्र के अंदर आ गए। तीसरा, पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं, हर नक्षत्र का एक देवता होता है, वो पुनर्वसु नक्षत्र से जिससे हम दशा देखते हैं वो दशा का क्रम है कि नक्षत्र से पता लगा कौन से ग्रह की दशा आ गई, उस पर बृहस्पति का अधिकार हो गया। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं वो है देवी अदिति, जो कि सूर्य देव की माता है। अब हर पिता पुत्र से, हर माता से व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता है, तो माता अदिति से सूर्य देव को मिला तेज, प्रकाश, जीवन में ऊंचा उठने की स्थितियां। किससे मिली? ये माता अदिति से सूर्य देव को मिली। तो अदिति माता जो पुनर्वसु नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं या देवता हैं,
उसका मेन अर्थ है प्रकाशित होने वाला या फिर से एक नई शुरुआत करने वाला एक नक्षत्र। अब बृहस्पति ग्रह जब ऐसे ही किसी नक्षत्र के अंदर पहुंचे तो हम क्या कहेंगे कि ये बृहस्पति के अंदर एक नई स्थिति पैदा करने में सक्षम है, यानी कहते हैं ना नया हो गया। आपने एक कभी आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी ली हो तो एक आयुर्वेद में एक जड़ यानी मूल होती है, उसको बोलते हैं पुनर्नवा, यानी उसका सेवन करना अगर व्यक्ति शुरू करे तो वो आपके शरीर का शोधन करके फिर से आपको नया करती है। ये पुनर्नवा मूल का काम है, यानी शोधन करती है। ऐसे ही बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं तो ये आपको फिर से एक शुद्धिकरण का काम करना शुरू कर देता है, यानी फिर से एक नई चीज देता है। अब बृहस्पति क्या कहता है कि उसके पास क्या हो सकता है, वो 5 जगहों का कारक है, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का और लाभ का। इन जगहों के कारक कौन है? बृहस्पति ही तो है। अब ये बृहस्पति ग्रह जब पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आ गए, इसका मतलब ये उनका स्वयं का नक्षत्र है, जहां से बैठकर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर शुरू हो चुके हैं। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति यहां पर अगर हम देखें तो वो मिथुन, एक तो 11वें भाव में है, धन के कारक हैं, 11वें भाव में हैं अपने नक्षत्र में, तो सीधी बात है भाई सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा समय आ गया। चाहे आपका सिंह लगन हो, चाहे आपका सिंह राशि हो, बृहस्पति आपको देने के लिए तैयार, पहली बात। दूसरा, यहां बृहस्पति मिथुन राशि में, और मिथुन राशि बुध की राशि है, तो वो सभी लोग जिनका काम कम्युनिकेशंस का है, बोलचाल का है, सलाह देने का है, मान लो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, फाइनेंसर हैं, सलाह देने का काम है, कम्युनिकेशंस का काम है, पब्लिक डीलिंग का काम है, राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ चित्रकारी करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बनाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, यानी प्रीचिंग्स दे रहे हैं, तो क्या है, ये बृहस्पति उन लोगों के लिए और बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बुध की राशि में, अगर बुध लॉजिक है तो बृहस्पति विवेक है। ये बुध की मिथुन राशि है जो वायु तत्व राशि है, आपको सोचने पे मजबूर करती है और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे कि अब कैसे पैसा बनाया जाए, यानी यहाँ से आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा हो सकता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का मौका आपको देगा। 3rd हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, इसका सीधा मतलब है कि ये कम्युनिकेशन से पैसा कमाएगा। पंचमेश होके पंचम को देखेंगे, अपने नक्षत्र में होके देखेंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो बृहस्पति है 5वें घर के पूर्ण जड़ देगा, यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया समय, अपनी बुद्धि, ज्ञान, योग्यता से और शिक्षा से धन कमाने का समय, संतान की प्राप्ति होना, संतान के लिए शुरुआत होना, संतान के लिए कंसीव करने का जो समय है वो भी यहाँ से दिखाई देता है। विवाह, वैवाहिक संबंधों को अच्छा करना और वैवाहिक संबंधों को मजबूत करना, या वर वधू देना, यानी रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर हो जाता है। अब ये बृहस्पति यहां से राशि बदलते हैं और वो राशि बदल के आते हैं 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर, जहां पर बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी राशि से संबंधित बना रहा, अगर उसका राशि यानी राशि का मालिक उच्च का होकर बैठ गया, कहाँ बैठा? 12वें घर में, यानी क्या कहेंगे भी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच आपको दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, आपको विदेश से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, दूर के लोगों से संपर्क बना के काम करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब बृहस्पति की तीसरी स्थिति, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही कर्क में पहुंचेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर से उनकी यात्रा उल्टी शुरू हो जाती है और वक्री होके 5 दिसंबर से 11 मार्च, 5 दिसंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और वक्री होके कहां पहुंचेंगे? 11th हाउस, 11वां घर, जो कि लाभ का घर है। और वक्री ग्रह कब होते हैं? सूर्य से दूर होने के कारण होते हैं, और सूर्य से दूर होने के कारण सीधा सीधा इसका मतलब है कि ये ग्रह इस बात को दर्शाता है कि ये उस दौरान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी बृहस्पति का वक्री होना 11वें घर में आपकी इस बात की ओर पुष्टि करता है कि ये समय सडन गेन देने वाला, अचानक से लाभ, अचानक से फायदा देने वाला होगा। आपके जीवन में पदोन्नति
तरक्की देने वाला होगा। यानी बृहस्पति का पूरा पुनर्वसु नक्षत्र का जो ट्रांजिट है, ये 300 दिन तक आपको बृहस्पति की वजह से धन की कमी नहीं होगी। आपकी कुंडली की दशा ही बहुत खराब चल रही है तो क्या कह सकते हैं। अगर दशा थोड़ी भी अच्छी चल रही है तो बृहस्पति पॉजिटिव है। कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव है तो ये बहुत ही बेहतर हो गया, क्योंकि गोचर में भी बढ़िया हो गया। कुंडली में बृहस्पति नॉर्मल है, गोचर में अच्छे हैं, तो भी ये पॉजिटिव संकेत आपके लिए दिखता है। यानी गोचर की जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं और ये जानकारी बृहस्पति की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती दिखाई दे रही है। जय श्री राम।